Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today we'll start chapter 3rd of class 9th economics and the name of the chapter is Party as a Challenge. But the topic which we are going to discuss is the introduction. मतलब आज हम चैप्टर 3rd पार्टी एज अ चैलेंज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो पढ़ेंगे. इसमें हम ये जानेंगे कि एक्चुअली आप इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो. ठीक है. और अगर मैं बात करूँ दैट इन द लास्ट 2 चैप्टर्स वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल. We have discussed about that how do population convert into asset or liability, what are the factors that are responsible for their education, health and unemployment and all, है ना. पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल्स क्या होते हैं. ठीक है. साथ में कैसे कोई देश अपनी पॉपुलेशन को लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए, है ना. बट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द मोस्ट डिफ़िकल्ट इशू ऑन द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री एंड दैट इज़ पावर्टी. हमारे देश का जो सबसे बड़ी चुनौती जो है, देश की जो सबसे बड़ी समस्या है पावर्टी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस द कॉज ऑफ पावर्टी, एंटी पावर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, कंसेप्ट ऑफ पार्टी इंटू ह्यूमन पार्टी एट्सेट्रा. मतलब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट एज द नेम ऑफ द चैप्टर पार्टी एज अ चैलेंज, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम. देखिए, यूजुअली पार्टी बिकम्स लाइबिलिटी एंड देन इट हैज़ बिकम द अंडर प्रिविलेज सेक्शन, जिसका हमें ध्यान रखना होगा, है ना. पार्टी किसी भी देश के लिए एक जिम्मेदारी, एक लाइबिलिटी, एक बोझ बन जाती है. और इस सेक्शन, इस अंडर प्रिविलेज सेक्शन का गवर्नमेंट को खास ध्यान रखना पड़ता है. तो इन दिस वे इट बिकम्स अ चैलेंज. ड्यू टू पावर्टी नन कैन अचीव एजुकेशन और गुड हेल्थ. एक्चुअली दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ विशियस साइकिल, है ना. पावर्टी जो है वो एक विशियस साइकिल की तरह होता है जिससे बाहर आना मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण, पावर्टी के कारण नाइदर वन कैन अचीव गुड एजुकेशन नॉर ही कैन हैव गुड हेल्थ. ना तो उसको अच्छा एजुकेशन हो पाएगा, ना वो अच्छे अपने बच्चों को फ्यूचर दे पाएगा, और ना उसकी खुद की और उसकी फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी. हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बीमारियां होंगी, जिससे आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे. काम नहीं कर पाओगे एंड हाउ कैन यू लर्न योर लिवलीहुड, है ना. तो ये एक विशियस साइकिल की तरह काम करता है. बात ये आती है हाउ टू ओवरकम दिस विशियस साइकिल ऑफ पावर्टी. एक्चुअली दैट इज़ अ बिग चैलेंज टू अस. कैसे हम इस पार्टी के विशियस साइकिल से बाहर आएँ, एक्चुअली हमारे लिए यही एक चैलेंज है. पार्टी इज़ कंसिडर्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम. क्यों? बिकॉज इट गिव्स बर्थ टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ एजुकेशन एंड गुड हेल्थ. पार्टी अपने आप में एक ऐसी चुनौती है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है. अगर हम गरीब हैं, एजुकेशन हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी, गुड हेल्थ नहीं हो पाएगा, उसके कारण अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां घेरेंगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बिलो होगा, है ना. तो ये सारी चीज़ें. नाउ नेक्स्ट वन इज टू टिपिकल केसेस ऑफ पावर्टी, अर्बन एंड रूरल. यहाँ पर हम पावर्टी को 2 लेवल पे देखते हैं, अर्बन एरिया में और रूरल एरियाज़ में. ठीक है. अर्बन में है स्टोरी ऑफ राम सरन एंड रूरल में है स्टोरी ऑफ लखा सिंह. तो अच्छा, एक बात और है, वी यूजुअली स्टडी डिफरेंट स्टोरीज इन इकोनॉमिक्स फॉर द क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी विल स्टडी द स्टोरीज टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ पावर्टी, है ना. अक्सर आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में हम स्टोरीज पढ़ते हैं, है ना. क्यों? ताकि हमारा वो कंटेंट, हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए. और इस चैप्टर में भी हम स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि पार्टी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएगी. थ्रू दीज केसेस विल बेटर अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ पार्टी. We'll do the comparative study of party in rural and urban areas because party is being observed in both areas, rural and urban. ऐसा नहीं है कि गरीबी केवल शहरों में है, गांव में नहीं है, या गांव में है और शहर में नहीं है, दोनों जगह है.
इसीलिए हम इसका एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में, दोनों जगह के केसेस देखते हैं. वील स्टडी, फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी द केस ऑफ अर्बन एरिया, द स्टडी ऑफ राम सरन एंड लखा सिंह. दोनों की स्टोरी है ना, तो पहले हम राम सरन की स्टोरी देखते हैं. स्टोरी ऑफ राम सरन. राम सरन वर्क्स इन अ व्हीट फ्लोर मिल इन अर्बन एरियाज, है ना. वो एक शहर में रहने वाली शहर में रहता था और एक गेहूं के मिल में काम करता था. आटा पीसने की जो मशीन मिल थी उसमें काम करता था. हिज सैलरी इज़ नॉट टू मच. ही हैज़ 6 मेंबर इन हिज फैमिली इंक्लूडिंग हिम, सो ही हैज़ लाइबिलिटी ऑफ हिज बिग फैमिली. उसके ऊपर उसके बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी, जिसमें उसको लेकर के टोटल 6 मेंबर थे. His wife also worked as a domestic worker to earn some money. She got near about 800 rupees. And her child works on tea stall and he earns rupees 300 monthly. है ना. खुद राम सरन की सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी. उसकी वाइफ जो है वो जगह जगह कुछ घरों में हाउस होल्ड वर्क करके 800 रुपये कमाती थी. उसका बेटा भी चाय की दुकान पे काम करता था, 300 मंथली, क्योंकि जो उसके बच्चे थे वो 6 मंथ टू 12 ईयर्स की एज के 4 बच्चे थे, तो वो कौन सा अच्छा काम कर पाते. तो इन दिस वे you will observe that in urban case everyone will have to work to earn livelihood. They are not spending luxurious life. आप शहर और गाँव में अंतर क्या देखोगे, पार्टी दोनों जगह है लेकिन थोड़ा सा अंतर है. शहर में हर व्यक्ति लिवलीहुड को कमाने के लिए काम कर रहा है, कोई लग्जीरियस लाइफ नहीं जी रहा है. और अगर रूरल केस की बात करें, स्टोरी ऑफ लखा सिंह, तो इन रूरल केस लखा सिंह ऑल्सो वर्क एज अ फार्म लेबरर, है ना. वो एक खेत पे बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है. लखा सिंह गांव में रहने वाला एक किसान था. ही अर्न अबाउट 50 रुपीज़ ऑन डेली बेसिस. रोज़ की उसकी 50 रुपये की कमाई होती है. His father and mother were suffering from tuberculosis and due to the lack of money, Lakha Singh was unable to provide them medical treatment. है ना. उसके माँ और बाप दोनों, माँ और पिता दोनों टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से गुजरते हैं और कम इनकम के कारण वो उनको बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाता, जिसके कारण उसके जो फादर थे वो तो एक्सपायर कर जाते हैं और माँ की लाइफ भी जो है वो लगभग ख़त्म सी ही होती है. हिज वाइफ ऑल्सो कलेक्ट्स फ्यूल गुड्स. उसकी वाइफ भी कोई काम तो पढ़ी लिखी थी नहीं या कुछ ऐसा काम भी नहीं करती थी. भाई गाँव में एक प्रेस्टीज इशू भी होता है, कैसे हम दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोएं या इस तरीके का काम कैसे कर लें. एक सोशल प्रेशर भी काम करता है. तो लखा सिंह हैज़ द लाइबिलिटी ऑफ हिज मदर एंड फादर, है ना. साथ में उसका एक भाई भी था, हज़ारीबाग में रहता था. तो दीज आर द 2 केसेस ऑफ पार्टी. ये 2 केस हमने देखे राम सरन और लखा सिंह के, अर्बन और रूरल एरियाज़ के. नाउ दिस वॉज द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी. ये तो आपके ही स्टोरी का आउटलाइन था. एक हमने शॉर्ट में आपको स्टोरी जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी. लेकिन इन योर एग्ज़ाम नो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड थ्रू दीज स्टोरीज. आपके एग्ज़ाम में स्टोरीज से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में. जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो, एनालिसिस एंड डिस्कस द 2 केसेस ऑफ पार्टी ऑन द फॉलोइंग इशूज़: लैंडलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, पुअर हेल्थ या फिर मलन्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर और हेल्पलेसनेस. देखो, अब हम पार्टी को 2 लेवल पर देखते हैं. सबसे पहला लैंडलेस. देखिए, अगर हमारे पास या अगर हम उन्हीं के केस की बात करें तो अगर उनके पास खुद की ज़मीन होती तो वो खेती करके ज़्यादा पैसा कमा सकते थे. तो ये एक फैक्टर है पार्टी का, है ना. ये फैक्टर्स ऑफ पार्टी भी है, ये ध्यान रखिएगा. जो मैं चीज़ें अभी आपको पढ़ा रही हूँ ये फैक्टर्स या इंडिकेटर्स ऑफ पार्टी हैं, ठीक है. तो पहला हो गया लैंडलेस. सेकेंड वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज़ द मेजर फैक्टर ऑफ पार्टी. However, Ram Saran and Lakha both work and but they are not completely unemployed. But this is a disguised unemployment or wages were not sufficient. राम सरन और लखा दोनों अनएम्प्लॉयड नहीं थे, लेकिन उनकी वेजेस, उनकी सैलरी इतनी कम थी कि वो सफिशिएंट नहीं थी पूरी लिवलीहुड को चलाने के लिए, पूरी फैमिली के लिए, है ना. तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में हम रखते हैं, यानी छिपी बेरोजगारी. नेक्स्ट है फैक्टर साइज ऑफ फैमिली. दिस ऑल्सो कॉज अ ग्रेट डिफ़िकल्टी.
देखो जाहिर सी बात है, अगर बच्चे कम होते तो शायद वो उन्हें पढ़ा पाते, पर 4-4 बच्चों को कैसे करेंगे वो। नेक्स्ट है इलिटरेसी। देखो, रामचरण couldn't find job as he was illiterate. शायद अगर वो पढ़ा होता तो बेहतर काम कर पाता, उसको अच्छे स्टैंडर्ड जॉब मिले होते, उसकी इनकम भी ज़्यादा होती। तो दिस वॉज द मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी। फिर नेक्स्ट है पुअर हेल्थ या फिर malnutrition. ड्यू टू पुअर हेल्थ वन कांट डू हिज वर्क वेल, है ना। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो एक तो हमारा मन किसी काम में नहीं लगेगा, और हम चाह के भी सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, और साथ में इलाज की भी लाइबिलिटी आ जाती है। तो फादर ऑफ रामचरण वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, साथ में उसकी माँ भी इसी बीमारी से जूझ रही थी, है ना। चाइल्ड लेबर, हिज सन वर्क्स, अगर चाइल्ड लेबर की बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो हिज सन वर्क्स एट अ टी स्टॉल। तो एजुकेशन भी तो नहीं हो पा रही है उसकी ना, पूरे दिन तो वो चाय की दुकान पे काम कर रहा है। फिर है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मीन्स मतलब जब हर तरफ हमको निराशा ही दिखे, कि कोई ऐसा सिम्टम्स ही नहीं दिख रहा है कि हम इस चीज़ से ओवरकम कर पाएँ या बाहर आ पाएँ। मतलब हर जगह डिसअपॉइंटमेंट ही दिखता है कि उनकी स्थिति को कैसे इम्प्रूव होगी, ऐसा कोई चांस ही नहीं दिखता। तो इन दिस वे ऑल दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली अटैच विद पॉवर्टी। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये पॉवर्टी से अटैच्ड हैं, ये सब फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी की। हियर यू लुक इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, जिसमें है हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। कैसे पहचानेंगे कि ये लोग गरीब हैं। आमतौर पर हम कैसे पहचानते हैं? वो लोग जो भूखों मरते हैं, जिनके पास रहने के घर नहीं है, हम उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? अब ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं ना कि ये गरीब होंगे। दूसरा है लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। देखो, व्हेन they were living in outskirt areas, then these things are impossible. जब वो शहर से अलग दूर हटे गंदे इलाकों में रहेंगे तो सैनिटेशन फैसिलिटी कहाँ से मिलेगी? पीने का अच्छा पानी भी अवेलेबल नहीं होगा, जिससे क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी, और अगर बीमारी बढ़ेगी तो सारा पैसा बीमारी में लगेगा, जो पार्टी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये एक विशियस साइकिल की तरह हो जाता है। फिर है लैक ऑफ रेगुलर जॉब, मीन्स देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब, यानी काम की अनिश्चितता का माहौल है। अब रामचरण और दोनों के काम को अगर आप देखो, भाई मिल में काम कर रहा है, जब तक मालिक खुश है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये अनसर्टन नेचर ऑफ वर्क था ना, परमानेंट तो कोई जॉब थी नहीं। फिर था लिविंग विथ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, मीन्स चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखती है। दीज आर द इंडिकेटर्स और रीजन्स ऑफ पॉवर्टी, ये मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया। देन द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी रिमूव द पॉवर्टी। सवाल ये उठता है कि कैसे हम पॉवर्टी से बाहर आए। देखो, महात्मा गांधी का यहाँ एक स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन poorest of its people become free of human suffering. Means the upliftment, गांधी जी क्या कहते थे? The upliftment of the people of the lowest strata. Poorest of the poor मतलब जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं। The upliftment of the people of the lowest strata is the only way to remove the poverty. It can be asked in your exam that what are the indicators of poverty? हाउ पीपल आर सफरिंग अंडर पॉवर्टी, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्या इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी के? तो इन विच यू विल एक्सप्लेन ऑल द अबव इंडिकेटर्स जो मैंने अभी आपको बताया, और कंक्लूड करोगे विद दिस स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी कि ट्रू सेंस में इंडिया तभी इंडिपेंडेंट हो पाएगा जब ये पीड़ित लोग जो है अपनी इस सफरिंग से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो इन दिस वे we studied together how poverty is a challenge and what are its indicators. Now in next video we will discuss that what is the perspectives of the social scientist towards the poverty, and the topic will be poverty as seen by social scientist. ये हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, जिसमें हम सोशल साइंटिस्ट का क्या पर्सपेक्शन है, क्या दृष्टिकोण है पार्टी के बारे में, उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। So
That's it for today. Please like, share and subscribe my video. Do not forget to hit on the bell icon. And thank you. Jai Hind.